तो कई बार बच्चों का सवाल रहता है कि सर इस पर जरूर डिस्कशन करिए कि हमें आईएएस का एग्ज़ाम देना चाहिए या पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहिए। और मैं बार बार ये बच्चों से कहता हूँ कि भाई आप कन्फ्यूज़न में हैं, शायद इसलिए ऐसा सवाल पूछते हैं। हालांकि आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो काफ़ी स्ट्रिक्ट बिहेवियर था सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए। और लोग ऐसा कहा करते थे, लोग का मतलब जो बड़े इंस्टीट्यूट्स के टीचर होते थे, बड़े इंस्टीट्यूशंस के, वो कहते थे भाई एक बार में एक आप मैनेज करिए। यानी अगर आपके पास 4 अटेम्प्ट हैं, या ओबीसी के लिए 6 अटेम्प्ट हुआ करते थे पहले, अब तो जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट हो गए, 6 अटेम्प्ट्स, और ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स हो गए हैं। तो पहले कहा करते थे कि आप अगर आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आईएएस की ही प्रिपरेशन करिए ताकि भटकाव ना रहे। और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी थे, क्योंकि आईएएस में जीएस का स्टैंडर्ड थोड़ा पीसीएस के जीएस के स्टैंडर्ड से अलग होता था। और अभी आईएएस में एक ही ऑप्शन हो गया, पहले आईएएस में 2 ऑप्शन हुआ करते थे। तो आज की जो क्लास में डिस्कशन की बारी है वो इसी बात की है कि आखिर इतना कन्फ्यूजन क्यों है। यूपीएससी की तैयारी की जाए या स्टेट पीसीएस की, आईएएस पर हम फोकस करें या पीसीएस पर फोकस करें, या एक और कॉम्बिनेशन निकल कर आता है कि हम आईएएस और पीसीएस दोनों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। बहुप्रतीक्षित सवाल रहा है इस क्लास का, तो हम इसी बात को आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए, जिससे आपको तैयारी करने में एक ठीक डायरेक्शन मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। अब सवाल ये, कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट हो रहा है? आपको इतना कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है कि आईएएस, पीसीएस और बोथ, ये कन्फ्यूजन है? अच्छा, कन्फ्यूजन जो मेच्योर एस्पिरेंट्स हैं उनमें कम है, जो बिगिनर्स हैं उनमें ज्यादा कन्फ्यूजन है। अच्छा, बिगिनर्स में ज्यादा कन्फ्यूजन क्यों है? क्योंकि बिगिनर्स समझ ही नहीं पा रहे हैं कि डिफरेंस है क्या आईएएस और पीसीएस में। हाँ, ये बात तो सच है कि दोनों ही सिविल सर्विसेज हैं, दोनों को ही हम सिविल सेवा अधिकारी के रूप में समझते हैं, क्योंकि दोनों ही सिविल सेवा का अधिकारी बनाते हैं, दोनों ही एडमिनिस्ट्रेटर बना रहे हैं। तो पहला फर्क तो ये है कि एक ऑल इंडिया लेवल का अधिकारी बनाता है और दूसरा स्टेट लेवल का अधिकारी बनाता है। तो सबसे पहले तो ये डिफरेंस समझना पड़ेगा। और बेसिक डिफरेंस क्या है ये समझिए। अच्छा, अब आज के दौर में लोग कह रहे हैं कि अरे भाई अपना कोई बैकअप प्लान रखिए, आप आईएएस की तैयारी करिए मगर बैकअप प्लान रखिए। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि लोग स्टेट पीसीएस को बैकअप प्लान के रूप में ले रहे हैं, जबकि स्टेट पीसीएस खुद एक प्रेस्टिजियस जॉब है, बहुत शान शौकत की जॉब है। आप अपने राज्य के अधिकारी बनेंगे, उसको आप बैकअप प्लान कह रहे हैं। दैट इज नॉट फेयर, ये बात ठीक नहीं है। आप उसको ऑप्शन बी कह रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। तो बिंदुवार हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि जब हम लोग यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी मतलब क्या हुआ? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और जब हम यूपी पीएससी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विसेज कमीशन। या हम यूपी पीसीएस की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सिविल सर्विसेज। इस तरीके से जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, उसमें कई सारे स्टेट हो सकते हैं। बिहार का बीपीएससी हो सकता है, यूपी का यूपी पीसीएस हो सकता है, एमपी का एमपी पीएससी हो सकता है, राजस्थान का आरपीएससी। तो इस तरीके से जितने स्टेट्स हैं वो सब अपने अपने अलग अलग एग्जाम लेते हैं। यानी ये बात क्लियर हो गई कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, इन सबके एग्जाम कौन कंडक्ट करता है? संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। और यूपी पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, इन सबके एग्जाम कौन कंडक्ट करता है? उनकी स्टेट मशीनरी, उनकी स्टेट बोर्ड कंडक्ट करते हैं। तो जहां आप यूपीएससी से नेशनल लेवल के अधिकारी बनेंगे, वहीं आप पीसीएस से एसडीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, बीडीओ बनेंगे, है ना? आप कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर बनेंगे, सीडीपीओ बनेंगे, ये सब आप अधिकारी बनते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आईएएस और पीसीएस दोनों नौकरी अलग अलग है। एक आपको नेशनल लेवल का अधिकारी बनाती है और एक आपको स्टेट लेवल का अधिकारी बनाती है। फिर बच्चे सवाल पूछते हैं, सर कौन ज्यादा टफ है? एक सवाल ये भी आता है
आईएएस की तैयारी करना ज़्यादा टफ है या पीसीएस की तैयारी करना ज़्यादा टफ है? और जो लोगों में एक मिथ है कि आईएएस बनना ज़्यादा टफ है देन पीसीएस, फिर डिसवैल्यूएट करते हैं पीसीएस को, जबकि ऐसा है नहीं। हाँ, ये बात सही है कि आप एक ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम दे करके सेलेक्ट होते हैं और एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देकर सेलेक्ट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेट लेवल का एग्ज़ाम इतना आसान है, इतना सरल है। फिर भी लोग कहते हैं नहीं, हम पहले पीसीएस बन जाते हैं फिर आईएएस बनेंगे। वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन रियलिटी में ऐसा है नहीं। जो मेहनत आपको आईएएस के लिए करनी है वही मेहनत आपको पीसीएस के लिए भी करनी है। हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ा-सा आईएएस के जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो पीसीएस से कहीं ज़्यादा अनसर्टेन हैं। और सच ये है कि दोनों एग्ज़ाम एक सीरियस प्रिपरेशन की डिमांड करते हैं। दोनों ही परीक्षाओं की जो तैयारी होती है, वो कहीं न कहीं एक सीरियसनेस की डिमांड करते हैं। अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन नहीं की है, तो आपका पीसीएस भी नहीं निकलेगा और आपको पीसीएस भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नज़र आएगा। और अगर आपने अच्छी तैयारी की है, तो आप यूपीएससी भी क्रैक कर सकते हैं। तो बात यहाँ प्रिपरेशन करने की है, किस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कुछ बातें हैं जो दोनों में सिमिलर हैं। जैसे हम सिलेबस वाइज़ अगर बात कर लें, तो आईएएस के जीएस के जो सिलेबस हैं, उसमें हमें इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ते हैं। और सेम आपको पीसीएस में भी यही चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो जीएस के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, दोनों के सिलेबस क्या हैं? सेम है। लेकिन एक जो डिफरेंशिएशन है वो ये है कि पीसीएस में आपको हर स्टेट का स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, तो आपको यूपी की नॉलेज चाहिए। तो यूपी का हिस्ट्री, यूपी का कल्चर, यूपी की ज्योग्राफी, यूपी के पॉलिटी, ये सारा आपको जानना पड़ेगा। अगर आप राजस्थान पीसीएस तैयारी करेंगे, तो आपको राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का ज्योग्राफी जानना पड़ेगा। इसी प्रकार से बिहार के है। तो ये एक डिफरेंस है। और थोड़ा डिफरेंस ये भी है कि अब तमाम स्टेट पीसीएस ने अपने यहाँ वैकल्पिक विषय के रूप में वैकल्पिक विषयों को समाप्त कर दिया है और उसके स्थान पर 2 और जीएस के पेपर ऐड कर दिए। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज की बात करूं या उत्तर प्रदेश पीसीएस की बात करूं, तो उन्होंने अपने ऑप्शनल की जगह पर 2 जीएस के पेपर और ऐड कर दिए, जिसको जीएस 4 और जीएस 5 के नाम से जानते हैं। और आईएएस में अभी भी एक ऑप्शनल है। तो जहां पहले 2 ऑप्शन हुआ करते थे आईएएस में, अब एक ऑप्शन है 500 नंबर का। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फोकस अलग अलग होता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको फोकस तो करना ही पड़ेगा। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि स्टेट पीसीएस ज़्यादा आसान है या आईएएस की परीक्षा ज़्यादा कठिन है। दोनों को एक सीरियस प्रिपरेशन चाहिए। अगर हम लोग मुख्य परीक्षा की बात करें, तो आईएएस की मुख्य परीक्षा ज़्यादा एनालिटिकल है, जबकि पीसीएस की मुख्य परीक्षा थोड़ा सा फैक्चुअल है। अगर हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन की बात करें, तो आईएएस में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल एनरिचमेंट की रिक्वायरमेंट है, जबकि पीसीएस थोड़ा सा फैक्चुअल आप हो सकते हैं। लेकिन जैसे पिछले कुछ वर्षों को देखेंगे हम, तो पिछले कुछ वर्षों में लगातार पीसीएस ने भी अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना शुरू किया है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर कह सकते हैं कि अगर हम चाहें, तो आईएएस की तैयारी के साथ थोड़ा सा जिस स्टेट को देना चाह रहे हैं, उस स्टेट की स्पेसिफिक नॉलेज रख करके उस स्टेट को हम लोग दे सकते हैं। अच्छा, कई बार आप लोगों को सवाल आता है, सर अभी तो हमारे पास उम्र है, तो क्या करें? हमारे करियर ग्रोथ के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? हमारा करियर कहाँ ज़्यादा अच्छा हो सकता है? हमको ज़्यादा एक्सपोज़र कहाँ मिलेगा? हम नेशन सर्विस में कहाँ ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएँगे? तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप यूपीएससी के ज़रिए ज़्यादा सर्विस दे सकते हैं। क्योंकि एक ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करके आप इंडिया किसी भी स्टेट में जाके अपनी सर्विस दे सकते हैं। जैसा कि वो सरकार के द्वारा जो तरीके हैं आपको सर्विस देने के, उनके आधार पर। अगर आप स्टेट में, तो सिर्फ़ आप अपने स्टेट के सारे ज़िलों में जा पाएँगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, इसमें पूछने वाली बात नहीं है। तो आपका एक्सपोज़र कहीं न कहीं आईएएस के ज़रिए ज़्यादा है। हाँ, रही बात रिस्पेक्ट की, रही बात डिग्निटी की, रही बात आपके सम्मान की, तो वो आईएएस का भी सम्मान उतना ही है जितना पीसीएस का सम्मान है। या आपको अगर लगता है कि नहीं, हम एसडीएम बन गए, हमारा सम्मान कम है, कोई डीएम बन गया उसका सम्मान ज़्यादा है, तो ये थोड़ा गलतफ़हमी है। दोनों के सम्मान, दोनों को रिस्पेक्ट, दोनों का जो डिग्निटी है वो बिल्कुल बढ़िया है। तो इसलिए आप इस बात को दिमाग से निकालिए कि ये अधिकारी छोटा है या अधिकारी बड़ा है ना? अब ये सिस्टम में जाने के बाद आप रियलाइज़ करिएगा। फिलहाल प्रिपरेशन के दरमियान और प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में आप इस बात को दिमाग से निकालिए कि
कोई सर्विस छोटी है या बड़ी है, दोनों ही सिविल सर्विसेज हैं, दोनों ही आपको अधिकारी बनाते हैं। लेकिन हम उन बच्चों की बात करना चाहेंगे जो अभी बिगिनर्स हैं, जो चाहते हैं, उनका सपना है आईएएस बनना, आईपीएस बनना या रेवेन्यू सर्विसेज में जाना, तो उनको मेरी सलाह ये है कि आप शुरुआती के 3 साल 4 साल बढ़िया से आईएएस का एसपी एग्ज़ाम दीजिए और फिर जब आपको लगता है कि अब यहाँ थोड़ी चुनौती ज़्यादा महसूस हो रही है, तो फिर आप पीसीएस की तरफ जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको उस समय पीसीएस ज़्यादा ईज़ी लगेगा। क्योंकि यूपीएससी में थोड़ा-सा मैराथन स्टाइल का प्रिपरेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए और यूपी पीसीएस में थोड़ा-सा ये समय कम हो जाता है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि दोनों के प्रिपरेशन का जो लेवल है, वो बेहतर होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो फिर आपको कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न हमेशा बनी रहेगी। तो अगर हम आईएएस और पीसीएस में से बेटर की बात करें, तो ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने स्टेट में ही रह कर के सर्विस देना चाहते हैं या आप ऑल इंडिया लेवल जाके घूम सकते हैं। अगर आपके ऑल इंडिया लेवल जा कर के घूमने का शौक है और आप पूरे भारत की यात्रा करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प है कि आप आईएएस की तैयारी करें। और आपको लगता है कि अगर आप स्टेट में अपने रह करके ही अपने स्टेट में ही रह करके अपने घर परिवार के करीब रहना चाहते हैं या अपने ही राज्य में सेवा देना चाहते हैं, तो आप फिर यूपी पीसीएस के रूप में जा सकते हैं। तो तैयारी शुरू करने से पहले आप इस बात को भी एकदम क्लियर कर लीजिए कि आपको करना क्या है। क्या वास्तव में आईएएस पीसीएस की अलग-अलग तैयारी करनी चाहिए या एक साथ? तो मैं आपसे कहूँगा कि अब वो समय है कि आप आईएएस और पीसीएस तैयारी एक साथ कर सकते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो एक बार आप सिलेबस को भी देखिए, आईएएस के सिलेबस को देखिए, पीसीएस सिलेबस देखिए, जो पोर्शंस कॉमन हैं, उन कॉमन की तैयारी अच्छे से करिए। ठीक है? तो उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ गया होगा।